वन इंडिया में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में प्रचार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। 182 महत्वपूर्ण सीटें जिन्हें जीतने के लिए तमाम पार्टियां दमखम दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा पीछे है। मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस अभी इस वक्त गुजरात में, लेकिन जिस हिसाब का कैंपेन कांग्रेस को करना चाहिए था या फिर जितना लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर डेडिकेशन कम दिखाई दे रही है कांग्रेस की ओर से। बहरहाल क्योंकि राहुल गांधी दक्षिण में बिजी हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, लेकिन अब वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके प्रचार प्रसार करेंगे गुजरात में। बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर में आने वाले 18 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि राहुल की जनसभा में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र की, जहां पर राहुल गांधी की जनसभा होगी। शेगांव में भारत जोड़ो की यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दक्षिण से ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत हुई थी, अब वो पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। आज पुणे की राजगुरुनगर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा राजगुरुनगर से आलंदी तक 27 किलोमीटर तक एक ही दिन में पूरी होने वाली है। हालांकि राहुल गांधी महाराष्ट्र के विदर्भ से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा पुणे से नहीं हो रही। पुणे के सभी कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को बड़ी मात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साथ में मौजूद रहे। झज्जर के कुलाना गांव में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से अगली खबर आपको बता रहे, पेपर मिल में लगी भीषण आग। पेपर मिल में आग से मचा हड़कंप। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटी हुई है। मंसूरपुर डीएलएस पेपर मिल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पेपर मिल में आग से मचा हड़कंप। आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पेपर मिल में आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण करने लगी। दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल हुई। मंसूरपुर डीएलएस पेपर मिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर मिल में आग से मचा हड़कंप। सचिन जौहरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सचिन, किस प्रकार से आग लगी, कितना नुकसान हुआ, क्या अभी आग को बुझाया जा चुका है? देखिए, मेरठ रोड पर स्थित है डीएलएस पेपर मिल, जहां पर ये आग लगी है। रद्दी यार्ड में काफी रद्दी, टनों रद्दी यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसमें किसी कारण से आग लगी है और भयंकर आग लगी। कई गाड़ियां यहाँ पर दमकल की मौके पर पहुंची। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जी ठीक है सचिन, शुक्रिया। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जय कुमार सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार में तेजस्वी आरजेडी को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। किसी के कहने से जंगल राज पार्ट 2 नहीं कहा जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। आज हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे बिहार में लगातार जो अभी अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साथ में ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया है और देखने सुनने को भी मिल रहा है। जय जी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, भाजपा क्या कह रहा है उसको हम लोग नहीं देते हैं। भाजपा तो षड्यंत्रकारी नाम ही पड़ गया है। ये बात सिर्फ कहना, उनके साथ रह करके बहुत राम राज चल रहा था, अभी रावण राज चल रहा है, तो ये उन लोग का अपनी विषय है कहने का। लेकिन कोई भी घटना होता है तो सरकार बहुत उसमें नोटिस लेती है और सरकार के तंत्र भी इसमें बहुत सक्रिय हो जाता है। और हम लोग जरूर देखे हैं कि सरकार में जब से हम लोग 2005 से सरकार को चला रहे हैं,
कभी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार नहीं किया। शाहबाद से जुड़े हुए हैं, शाहबाद के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, और खासकर आरा में देखा जाए तो 10 दिन में लगातार 10 हत्या। और एसपी साहब भी यहाँ रह चुके हैं, पहले डीएसपी के तौर पे रह चुके हैं, एसपी बन के आए हैं। छत्रनील सिंह जो यहाँ एसपी रह चुके हैं, वो अब शाहबाद के डीआईजी हैं। उसके बाद भी सर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत दुखद बात है। अभी जो बैच हम लोगों को मिला है और सरकार ने जिन अफसरों की पोस्टिंग की है, तीनों का अपनी एक बेहतर इतिहास रहा है। छत्रनील जी, आप पूरी पुलिस तंत्र में आप देखिएगा, डीआईजी के रूप में एक अच्छा परफॉर्म, जो भी उनको मिला है पद, वो सब में बेटर परफॉर्म दिए हैं। संजय हमारे डीएसपी से आए हुए हैं, इनको जहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं होता था, वहाँ स्पेशली संजय को विदा किया जाता था। आपको तो मतलब सरकार में रहे भी हैं, ये लग रहा है कि आरजेडी के आने के बाद कुछ मनोपोली बढ़ा है अपराधियों का। एक बात आप समझ लीजिएगा, ये जो आरजेडी एकदम फोबिया हुआ है उन लोगों को, हमेशा काम करने का सबकी अपनी अपनी तरीका होता है। मैं इतना बात जरूर कहूँगा कि वर्तमान के परिवेश में तेजस्वी आरजेडी को लीड कर रहे हैं, और उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस रास्ते को आप पकड़े हो, जिस मिशन को आप लेकर चल रहे हो, काम करने की तुम्हारे अंदर जो भूख जगा है, A to Z बनाने का जो भूख जगा है, एक युवाओं के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। वो लड़का जो तेजस्वी कम उम्र में जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं लोग, लेकिन उंगली उन लोगों के नीचे गिरेगी, मैं ये आपको वादा करता हूँ। तो ये थे पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी, जो अपने सरकार का पक्ष रख रहे हैं। और सच्चाई है, जाहिर सी चीज़ है कि काफ़ी कुछ सुधार देखने को अब मिलेगा। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। भागलपुर के कोयली खुटुआ में मवेशियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग काफी सक्रिय हो गया है। वहीं गांव भर में स्वास्थ्य विभाग के पशु चिकित्सक घूम घूम कर मवेशियों का लगातार इलाज करने में लगे हैं। बता दें कि बीते महीने दिवाली त्योहार के बाद ही मवेशियों में मौत हो रही है, जिसकी पड़ताल करने पर पशुपालकों ने मवेशियों में सर्रा बीमारी होने की आशंका जाहिर की थी और लाखों के नुकसान का जिक्र भी किया था। लेकिन सही चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों के बीच काफी चिंता का विषय बना हुआ था। खबर दिखाने के बाद पशुपालन विभाग को मामले की जानकारी मिली। वहीं संज्ञान लेते हुए पशुपालन के अधिकारियों दल बल के साथ इलाके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। बस 3 ही जानवर पूरे गांव में मिल पाए जिसमें थोड़ा सा लक्षण बचा हुआ है। अदरवाइज जिनका डेथ होना था वो तो डेथ हो गया है या रिकवर्ड हो चुके हैं। तो अभी सस्पेक्टेड जो भी हैं उनका हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है और 1-2 फ्रेश का भी हम कलेक्ट करेंगे, जिसको अब पटना हम सैंपल भेजेंगे टेस्ट के लिए। बस 3 ही जानवर पूरे गांव में मिल पाए जिसमें थोड़ा सा लक्षण बचा हुआ है। अदरवाइज नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों राष्ट्रीय राजमार्ग 353D नागपुर उमरेड 4 लेन का डिजिटल शिलान्यास किया गया। 82 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग 353D में 2 बड़े पुल, 8 छोटे पुल, 6 अंडर बाईपास बनाए गए हैं। कटिहार से अगली खबर आपको बता रहे, प्रधानाध्यापक की दबंगई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बच्चों के साथ मिलकर अभिभावक और शिक्षक ने हंगामा किया। प्रधानाध्यापक की दबंगई और तबादले की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण और बच्चे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रौतारा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुदना का पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 दिन से एल्बेंडाजोल का गोली खिलाना था जी, ठीक है। बच्चा खा पी लिया, खा पी करके भी वो गोली नहीं खिलाएगा। वह जब 3:45 हुआ तब गोली खिलाना शुरू करेगा। गोली खिलाते खिलाते 4 साढ़े 4 बज जाता है। गोली खिलाते खिलाते हम सब छोड़ करके निकल जाते। स्कूल आता है सर, सर बोलते हैं ढेरी बच्चा जन्मा के रोड में छोड़ देता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है सर? रोड में जो छोड़ देता है जन्मा कर स्कूल भेजते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, कि सर को गाली देने के लिए। सर यानी हर बच्चा को गाली देते हैं? बच्चा। अच्छा, क्या लग रहा है कि उसका मन बढ़ गया है? जी सर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग?
पुणे के येरवड़ा में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना में सुभाष उर्फ पापा किसान राठौड़ और अनिल उर्फ पोपट भीमा मारे गए हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीबन 3 बजे येरवड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 3 लोग बाइक पे आ रहे थे। उन पे कुछ लोगों ने हमला किया। उसमें 2 गंभीर तरह से जख्मी हो गए थे 2 लोग। उनके तुरंत पुलिस ने हॉस्पिटल भेजा था, लेकिन उपचार लेते वक्त उनका देहांत हो गया। आज रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों को जोड़ने वाली सावित्री बानकोट खाड़ी पर बना अम्बेत पुल खतरनाक हो गया है। इस पुल की मरम्मत का काम चल रहा है और ये पुल यातायात के लिए बंद है। इस ब्रिज के विकल्प के तौर पर बोट रोरो की सुविधा दी गई है। पुल पर यातायात को रोकने के लिए पुल पथ पर पत्थर और मिट्टी बिछाई गई है, जबकि पुल पर लोहे की ब्रिगेड लगाई गई है। लेकिन ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल पर सफर करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बखान करते हुए कहा कि भगवान राम भारत के मानक पुरुष हैं। उनके दिखाए रास्ते पर सबको चलना चाहिए। प्रभु राम का जीवन मूल्य आधारित है। उन्होंने समाज में अलख जगाई। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। इसके मूल में प्रभु राम की कार्यशैली है। आगे उन्होंने कहा कि सभी राजनेताओं को, अधिकारियों को और सामाजिक प्राणियों को प्रभु राम के सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिए। सनातन धर्म के कारण ही पूरी दुनिया में शांति है। खबर पंजाब से है, जहां पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उनके सभी प्रशंसकों से ये अपील की है कि वो एक रजिस्टर पर अपना नाम, पता और अपने हस्ताक्षर कर सिद्धू को इंसाफ दिलाने में उनकी सहायता करें। उनका कहना है कि वो काफ़ी लंबे समय से अपने बेटे की हत्या के इंसाफ के लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको पता चलना चाहिए कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। सभी प्रशंसक उनके साथ हैं। राजस्थान के पाली में साली की शादी में स्टेज पर डांस करते करते जीजा की मौत हो गई और जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी वहां मातम पसर गया। मामला महात्मा गांधी कॉलोनी का शुक्रवार रात का है, जहां एक घटना सामने आई। दरअसल पाली के राणावास स्टेशन के रहने वाले 42 साल के अब्दुल सलीम पठान सरकारी स्कूल में पीटीआई थे। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल भैरूघाट पिंजारों का बास में आए हुए थे और शनिवार को उनकी साली की शादी थी। शुक्रवार को घर में महिला संगीत चल रहा था। अब्दुल सलीम भी रिश्तेदारों के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। डांस करते करते अचानक स्टेज पर गिर गए। आनन फानन में परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर आप देखिए कि हार्ट अटैक आने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई और नाचते नाचते ही हार्ट अटैक आया और फिर मौत हो गई। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर पीएचसी में एक्सरे मशीन खराब रहने से मरीजों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मरीज पीएचसी के बाहर महंगी दरों पर एक्सरे करवाने को मजबूर हैं। वहीं कुछ गरीब लाचार मरीजों को रुपयों के अभाव में बगैर इलाज के वापस भी लौटना पड़ता है। पैर में फ्रैक्चर है। क्या हुआ यहाँ हॉस्पिटल पैर एक्सरे बाहर से कराना होगा। क्यों? पैर मशीन खराब है, पैर में फ्रैक्चर है। समस्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमने विद्युत विभाग के जेई को पत्र लिखा वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए। उन्होंने फिर से मैकेनिक को भेजा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ और फिर बताया गया कि चूँकि ये जो ट्रांसफ़र लगा है यहाँ हॉस्पिटल में, उसमें सिर्फ ये यहाँ हॉस्पिटल का कनेक्शन है, इसके कारण से वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है।
तो हमने फिर से उनसे वार्तालाप करके कहा कि आप इसको दूसरे फीडर पर लगवा दीजिए। उन्होंने दूसरे फीडर से भी लगवाया और फिर भी वोल्टेज की समस्या वही बनी हुई है। तो फिर बताया गया कि स्टेबलाइजर के लिए जिला को हम लोगों ने लिखा है। जिला से स्टेबलाइजर कल आया भी है। आज हम दिन भर हम लोग ट्राई कर रहे हैं किसी मैकेनिक को, लोकल मैकेनिक को बुला करके स्टेबलाइजर सेट करने का। खबर हाथरस से है। युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल का बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ है, जिसमें ये तय किया गया है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी लड़ेगी। वहीं खतौली रालौद के खाते में आई है। हम खतौली सीट जीतकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से भेदभाव चल रहा है कि उनका वाला मीठा मीठा बाकी सब तीखा तीखा, इस आधार पर कानून नहीं चलेगा। आगे युवा राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में किसान बेहाल है, युवा परेशान है। आज के समय में किसान बेहाल है, युवा परेशान है, छात्रों के पास रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षा के नाम पे कोई कानून नहीं है। यहाँ तो सवाल इस समय ये है कि किससे हम न्याय मांगें। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरीके से उनका भेदभाव चल रहा है कि उनका वाला मीठा मीठा बाकी सब तीखा तीखा, इस आधार पे कानून नहीं चलेगा। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारियों को सजा मुक्त कर दिया और अब तो कोर्ट से भी न्याय व्यवस्था इस तरीके से उजागर की जा रही है जिसको देख के ये लगता है कि किस तरफ हमारा देश जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हम मुद्दों को संकलित करेंगे, जरूरती और बुनियादी मुद्दों को इकट्ठा करके जनता के बीच रखेंगे। कुशीनगर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, धर्म विशेष का झंडा फहराने को लेकर के बवाल हुआ। मोबाइल टावर पर धर्म विशेष का झंडा फहराया गया। बीजेपी कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया। मोबाइल टावर पर झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जिद पर अड़े हुए हैं। कसिया थाना क्षेत्र के गोबरही चौराहे की घटना बताई जा रही है। अमरोहा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, जहां लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही पार्क में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें, महाराजा शूर सैनी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संभल से अगली खबर आपको बता रहे हैं, गजरौला में रेल लाइन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। जिला संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। गजरौला से दिल्ली जाने वाली रेलवे ट्रैक की लगातार मांग की जा रही है। हातिम सराय से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का कोई आगमन नहीं हुआ। हातिम सराय के आगे नहीं जाती कोई भी ट्रेन। तो संभल से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया है और गजरौला में रेल लाइन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। ये कहा गया है कि संभल से गजरौला रेल 2 यानी कि इस रास्ते पर कहीं पर भी ट्रेन नहीं रुकती है और इस ट्रेन लाइन के रुकने के इंतज़ार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये भी कहा है कि हमको रेल चाहिए, रेल के लिए क्यों आखिरकार सरकार बात नहीं कर रही है। खबर नोएडा से बता रहे हैं, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के साथ इस मुठभेड़ में इस बदमाश को गोली लग गई। आपको बता दें कि यह बदमाश अलग अलग राज्य से कार व बाइक लूटता था। पुलिस ने इस बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस समेत अन्य कई चोरी की चीजें बरामद की हैं।
खबर बस्ती से है, जहां बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि एक फल वाले से मामूली विवाद होने के बाद ये मारपीट हुई। इस मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ये मारपीट घंटों तक चली, लेकिन पुलिस सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंची। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में जमकर भिड़े। फल वाले से मामूली विवाद के बाद खूब मारपीट हुई। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस कहाँ है? पुलिस आखिरकार क्यों इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है? पुलिस को सूचित करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और बीच सड़क पे ही दो पक्ष आपस में लड़ते रहे। तो बड़ी खबर है, बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। लोगों ने बीच बचाव भी करने की कोशिश नहीं की। आप देखिए एक के बाद एक किस तरह से वार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से अगली खबर बता रहे, खतौली से आरएलडी प्रत्याशी का ऐलान। मदन भैया को आरएलडी प्रत्याशी बनाया गया है। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मदन भैया को आरएलडी ने प्रत्याशी बनाया है। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसी के साथ साथ आरएलडी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, खतौली से आरएलडी प्रत्याशी का ऐलान। सचिन जौहरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। सचिन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? सचिन, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? आरएलडी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखिए, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा पर 3 सभाएं की हैं। 3 सभाओं में आज यहाँ पर लोगों को संबोधित किया है और चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उसके बाद दिल्ली जाकर अभी ट्वीट किया है और मदन भैया को इस सीट से यहाँ प्रत्याशी घोषित किया है। मदन भैया के यहाँ पर आने से इस बार जो चुनाव है उसमें जबरदस्त अब यहाँ पर लोगों में उत्साह बन गया है और जो टक्कर बीजेपी प्रत्याशी और रालोद प्रत्याशी में अब आमने सामने की टक्कर होने की पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। जी सचिन, जिस उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया है वो इस सीट पर कितना लोकप्रिय है, कितना लोगों के बीच में जाता है और कितना प्रभाव पड़ेगा मदन को प्रत्याशी बनाने के लिए आरएलडी की ओर से? देखिए, पूरी तरह से एक पैराशूट प्रत्याशी ही कहा जाएगा क्योंकि बाहरी प्रत्याशी है। लोनी से विधायक, गाजियाबाद से विधायक रह चुके हैं मदन भैया। मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से पैराशूट एंट्री कही जाएगी। अब देखना होगा कितना प्रभाव यहाँ पर डाल पाते हैं क्योंकि रालोद खतौली विधानसभा पर मजबूत स्थिति में बनकर खड़ी हो चुकी है। जिस तरह आज 3 विधानसभाओं में आज जिस तरह से 3 जनसभाओं में आज भारी भीड़ यहाँ देखने को मिली है, तो अब देखना है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ की जनता कितना स्वीकार करती है। जी ठीक है सचिन, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लेकिन जनता किस प्रकार से मदन भैया को देखती है और मदन भैया कितना कन्विंस कर पाते हैं खतौली की जनता को, ये भी बड़ा सवाल है। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होगा। बीजेपी के प्रत्याशी को कितना टक्कर दे पाएंगे मदन भैया, ये भी बड़ा सवाल है। खतौली से आरएलडी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। आरएलडी टक्कर देगी बीजेपी को। हम पीलीभीत से अगली खबर आपको बता रहे हैं, गड्ढे में गिरने से 3 मासूम की मौत हुई है। ईंट भट्टे की मिट्टी निकालने के लिए गड्ढा खोदा गया था। तीनों मासूम बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। 3 मासूम की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सेहरामऊ थाना क्षेत्र के पटिहन गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ईंट भट्टे की मिट्टी निकालने के लिए ये गड्ढा खोदा गया था। आज तालाब में 3 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच में थी, ये फूल लेने गए थे।
इसमें तालाब में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। तीनों शवों को ग्रामीणों द्वारा फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।